हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत आभार है मेरी चैनल पे। मेरा नाम है चंद्रकांत पंचाल और मेरी चैनल है CH@पंचाल। ऐसे तो मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो नॉर्मली इंग्लिश में बनाता हूँ या तो गुजराती में बनाता हूँ, क्योंकि मेरे फैंस है और मेरे जो सब्सक्राइबर है, मेरे दोस्त लोग हैं, वो ज़्यादातर गुजराती है। इसलिए मैं गुजराती में बनाता हूँ और कभी कभी इंग्लिश में भी बनाता हूँ। तो 2 दिन पहले मैं जो एक वीडियो बनाया था हेल्थ के लिए कि तो वो मैंने इंग्लिश में भी बनाया था और गुजराती में बनाया था। आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं हिंदी में बना के ट्राई करूं। तो मैंने ये बनाया था ऐसे कि इंसान को भूख कभी और कैसे लगती है। तो लोगों की मान्यता जो है वो ऐसी है कि अपन को, आदमी को, जब भी, इंसान को जब भी भूख लगती है तभी खाना चाहिए। तो ये बात मेरे दिमाग में नहीं बैठती है। उसका मैं रीज़न आपको बताऊंगा। क्योंकि जब भी बच्चा माँ की पेट से निकलता है, मतलब उसका जन्म होता है, तभी उसका पेट बिल्कुल खाली रहता है, राइट। फिर भी उसको भूख नहीं लगती है कितने दिनों तक। तो भूख लगना वो बात अलग है, और भूख लग के खाना और रूटीन में आप खाना खाते हो, उसमें क्या फर्क है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो जब भी आप सुबह खाते हो, मतलब मेरे हिसाब से तो आपको सुबह थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए। दोपहर को लंच में सब कुछ आपको खाना चाहिए, और रात को सोने से 2 घंटे पहले आपको खा लेना चाहिए। ये अच्छी हेल्थ की निशानी है। तो हम लोग जो इंसान जो खाते हैं उसमें क्या होता है, तो जब भी आप खाना यहाँ से शुरू कर दो, मुंह में डालते हो, तो मुंह के अंदर 32 दांत है। तो 32 दांत से आप जब भी चबाते हो और मुंह के अंदर सलाइवा रहता है, सलाइवा, तो जब भी खाना है, जब भी आप चबाते हो और सलाइवा उसके साथ मिक्स होता है, तो जो खाने का डाइजेशन है यहीं से शुरू हो जाता है, राइट। ये खाना यहाँ से अंदर जाके पेट में जाता है। पेट मतलब होजरी में जाता है। अभी यहाँ क्या होता है, तो यहाँ जो पाचन का जो काम होता है, आपने जो खाया है वो होता है। तो आपने जो भी खाना खाया है उसके अंदर जितनी भी न्यूट्रिशन वैल्यू है, जिसको पोषक तत्व भी आप बोल सकते हो, तो जो पोषक तत्व है वो एब्सॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये एब्सॉर्ब हुआ, वो कहाँ जाता है, ये सब धीरे धीरे आपके खून के अंदर बहता है। तो और जिंदा रहने के लिए इंसान को क्या जरूरत है, खून की जरूरत है। तो खून के अंदर मेन 2 चीज होती है जिंदा रहने के लिए। एक तो ऑक्सीजन जो खून में होता है, और न्यूट्रिशन वैल्यू। तो ये 2 चीज से आदमी जिंदा रहता है। तो
जैसे अपन ने खाना खाया तो न्यूट्रिशन वैल्यू के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, शुगर, बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलता है उसमें से। तो ये पचाने का काम हो जाने के बाद ये सब ब्लड के अंदर ले लेता है। यानी कि आपने जो खाना खाया उसके अंदर साथ में जो ऑर्गन्स है अपने पेट के अंदर, एज फॉर एग्जांपल पेनक्रियास, तो पेनक्रियास के अंदर से इंसुलिन उत्पन्न होता है। तो इंसुलिन है वो कार्बोहाइड्रेट्स को बैलेंस में रख के आपको ब्लड के अंदर डालता है। मतलब देयर इज ए लिमिट। अभी जब भी आपका पेनक्रियास काम नहीं करता है, यानी कि इंसुलिन कम होता है, तो क्या होता है, वो इंसुलिन जो काम करना चाहिए भोजन को एब्सॉर्ब करने के लिए अंदर से मीठी चीज, वो नहीं कर सकता है क्योंकि इंसुलिन कम है। तो इसकी वजह से आपको डायबिटीज होता है, बराबर। फिर बाद में आप ये दूसरा है लीवर है, तो लीवर के अंदर जो मेन काम है वो लीवर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। तो इंसान जो भी खाना खाता है वो उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से अंदर मिक्स होके वो उसका काम करता है। तो वहाँ कोलेस्ट्रॉल भी वहीं से आता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल, बुरे कोलेस्ट्रॉल, जिसको अपन HDL LDL बोलते हैं, वहाँ उसका संचालन वहाँ से होता है। बाद में ये सब जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब छोटी आंत में जाता है। तो छोटी आंत में से भी ये सब इसका एब्सॉर्प्शन, जो पोषक तत्व जो है विटामिन्स, वो सब ब्लड के अंदर ले लेता है। बाद में जाता है बड़ी आंत में, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि खाना खाने के बाद जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है विच एब्सॉर्ब फ्रॉम दिस ऑल ऑर्गन्स एंड सेंड इट इन दी ब्लड, तभी अपन जिंदा रहते हैं। अभी ये जो न्यूट्रिशन की वैल्यू है, अगर वो मेंटेन रहती है विद इन लिमिट, तो आपको भूख नहीं लगेगी। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आपको भूख लगती है तो इसका मतलब ये है कि जो आपके ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम होती जाती है। और जब भी ये कम होने का एहसास थ्रू न्यूरॉन्स, ये जो अपना दिमाग है, दिमाग के अंदर जब भी वो उसका मैसेज जाता है, तभी पेट के अंदर रंबलिंग होता है, मतलब गड़गड़ाहट ऐसा होता है। मतलब जब बहुत भूख लगती है तो अपन बोलते पेट में कुछ होता है, मुझे जल्दी खाना दे दो। तो दिस इज द रंबलिंग प्रोसेस। तो ये रंबलिंग होता है तभी आप खाते हो। तो वो टाइम पे आप कुछ भी खा लेते हो। ऐसा नहीं है कि क्योंकि जब भी खाना की भूख जब भी बहुत लगती है तो आदमी एक ही बात सोचता है, अरे भाई आपके पास जो भी खाना है वो मुझे दे दो। तो यू विल फील सम बेटर अप टू लिमिट, राइट। तो मेरा कहने का मतलब ये इतना ही है वीडियो में कि जब भी आपको भूख लगे
तभी आप खाना खाओ। उससे बेहतर है कि सुबह आप हेवी नाश्ता करिए, दोपहर को आप लंच में खाना खाइए और शाम को सोने से पहले आप 2 घंटे पहले खाना खाइए, क्योंकि ये जो डाइजेस्टिंग की सिस्टम है वो 2 घंटा चलती है। तो वहाँ तक आपको सोना नहीं है। खाना खाने के बाद में मिनिमम 2 घंटे के बाद आपको सोना है, उसके पहले नहीं सोना है। तो मेरा कहने का मतलब यही है इन शॉर्ट कि जब भी ब्लड के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है तभी आपको भूख लगती है। देखिए, कभी आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं बाहर गए हैं या ट्रैवलिंग है, रोज आप 12 बजे खा लेते हैं, बराबर, और कभी आपको 12 बजे खाना नहीं मिला कोई रीज़न से, या आप कोई काम में फंस गए, तो आपका टाइम देखो 12 से 4-5 बज गया, फिर भी आपको भूख नहीं लगती है, तो इसका रीज़न क्या है? दिस इज द मेन रीज़न कि आपके खून के अंदर जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है विद इन लिमिट वो है। मतलब प्रोटीन, मेन जो इसका एजेंडा है वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन अगर शरीर में बराबर होएगा तो इजीली आपको भूख नहीं लगेगी। तो भूख लगने की आपको राह नहीं देखनी है। यू हैव नॉट टू वेट कि भाई मैं भूख मुझे लगी है तभी मुझे खाना दो, नहीं, आप रूटीन खाना खाते रहिए तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी है। और अगर आपके खून में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो भी आपको तकलीफ होगी है। 95% से ज़्यादा आपके खून के अंदर ऑक्सीजन भी होना ज़रूरी है। ये अगर कम हो गया तो आदमी मर जाएगा। तो बेसिक थिंग है कि मुंह से खाना अपन खाते हैं और नाक से अपन ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ अपने स्वास्थ्य के लिए इतनी ही ज़रूरी है। और अंदर काम कैसे करती है ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं मेडिकल की बुक्स पढ़ता हूँ, मेडिकल का वीडियोस देखता हूँ और मुझे इसमें इंटरेस्ट पिछले 10 साल से है, इसमें इंटरेस्ट, तभी मैं आपके सामने बात कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं मेडिकल लाइन का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। बेसिकली आई एम चार्टर्ड मैकेनिकल इंजीनियर, राइट। लेकिन मेरे पास ये थोड़ी नॉलेज है, इसलिए मैं ये नॉलेज शेयर करता हूँ, करेक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।